हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल पर। एक आज बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ निकल कर आई है कि रेलवे ने अपने ट्वीट के माध्यम से यह साफ कर दिया है कि वह आने वाली वैकेंसी और जो वर्तमान वैकेंसी चल रही हैं उसमें वह किस पोस्ट का सरेंडर करने वाला है और किस पोस्ट का नहीं। तो ये अच्छी बात है कि रेलवे ने क्लियर कर दिया है, तो जो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बहुत ही अच्छा लग रहा है कि रेलवे ने यह साफ कर दिया है कि वह किस पोस्ट को फ्रीज करेगा और किस पोस्ट को फ्रीज नहीं करेगा। और आगे ये भी बात की जो वैकेंसी पहले एनटीपीसी और ग्रुप डी की निकल चुकी है उसके लिए भी रेलवे ने क्लियर कर दिया है कि वह उन वैकेंसी में कोई भी पोस्ट को डिक्रीज़ नहीं करेगा और वह जो जितनी है उतनी ही रहेंगी। तो ये अच्छी बात है। रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही चिंता उनको लगी हुई थी कि ना जाने क्या होगा, कितनी पोस्टों को रेलवे कम कर देगा, वैकेंसी डिक्रीज़ कर देगा। बहुत ही यूट्यूब चैनलों पर ये बताया जा रहा था कि वैकेंसी डिक्रीज़ हो जाएंगी और आगे वैकेंसी नहीं आएंगे, तो ये गलत बात है। ऐसा कुछ नहीं है। रेलवे ने ये साफ कर दिया है कि वैकेंसी आगे भी आएंगी और आती रहेंगी। इसलिए रेलवे के स्टूडेंट जो तैयारी करने वाले हैं उनको दुखी नहीं होना चाहिए और रेलवे की तैयारी में लगे रहना चाहिए। ये बात रेलवे ने साफ कर दिया है। आगे रेलवे ने ट्वीट के माध्यम से जो जानकारी दी है उस पर हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। रेलवे मिनिस्टर की तरफ से ट्वीट किया गया है कि वह जो सरेंडर की गई पोस्ट हैं सेफ्टी कैटेगरी में जिनकी आवश्यकता है ट्रेन के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में, उन पोस्टों को हम फ्रीज नहीं करेंगे। बाकी जो नॉन सेफ्टी की पोस्ट हैं जिनकी हमको क्या कहते हैं आवश्यकता कम है, उन पोस्ट को ही आने वाले समय में फ्रीज किया जाएगा। बाकी जो क्या कहते हैं नॉन सेफ्टी पोस्ट हैं वह कौन कौन सी हैं। नॉन सेफ्टी पोस्ट में आपकी पोर्टर हो गई, माली हो गई, क्लर्क हो गए, रिसेप्शन क्लर्क हो गई, ऑफिस अटेंडेंट हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, टीटी की पोस्ट हो गई, जो सभी स्टूडेंट की बहुत ही फेवरेट पोस्ट है। और वाणिज्य क्लर्क हो गई, ये भी क्या कहते हैं सभी स्टूडेंट की बहुत ही अच्छी पोस्ट मानी जाती है, जो सभी स्टूडेंट इसको लाइक करते हैं। तो यानी जो आने वाले समय में टीटी की जो पोस्ट है इस पोस्ट को क्या कहते हैं बहुत ही कम कर दिया जाएगा। ये तो हमें पहले भी लग रहा था कि जब रेलवे प्राइवेटाइजेशन कर रहा है तो उसमें भी क्लियर नहीं किया है कि वह आने वाली जो ट्रेनें चलेंगी उसमें वह ड्राइवर और गार्ड तो रेलवे के होंगे मगर टीटी किसके होंगे। तो ये रेलवे को क्लियर करना चाहिए था, मगर रेलवे ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया कि वह टीटी रेलवे के होंगे या प्राइवेट होंगे। तो इसका मतलब यह है कि नॉन सेफ्टी जो कैटेगरी की पोस्ट हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पोस्ट जो हैं क्लर्क और टीटी की जो सभी को पसंद आती हैं, ये पोस्टों को ज़रूरत से ज़्यादा जो पोस्ट हैं उनको फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। आगे जो सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट हैं जैसे आरपीएफ हो गई, एएलपी हो गई, ड्राइवर हो गई, गार्ड हो गई, पॉन्समैन हो गई, सेंटिंग मास्टर हो गए, एएसएम हो गए, ट्रैफिक अप्रेंटिस हो गए, जूनियर इंजीनियर हो गए, ये आदि सभी सेफ्टी कैटेगरी की पोस्ट आती हैं जो कि क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज होती हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस में। तो ये तो बहुत ही ज़रूरत की चीज़ें हैं, तो ये तो रेलवे इनको सरेंडर नहीं कर रहा है। लेकिन जो नॉन सेफ्टी के पोस्ट हैं उनमें आपके क्या कहते हैं क्लर्क, टीटी, स्टेनो आदि बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं जिनकी संख्या सेफ्टी पोस्ट से बहुत ही अधिक है। तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में रेलवे की जो पोस्ट हैं वह कम तो हो जाएंगी, ये बात तो सही है। लेकिन कितनी पोस्ट कम होंगी ये तो अब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल तो यही है कि जो वैकेंसी एनटीपीसी और ग्रुप डी की और मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली थी उनमें तो रेलवे कमी नहीं करने वाला है, लेकिन मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में जो वैकेंसी निकली हुई थी उनमें हो सकता है कि आपकी वैकेंसी फ्रीज कर दी जाए, क्योंकि वो नॉन सेफ्टी की पोस्ट उसमें ज़्यादा हैं। तो और इसके बारे में रेलवे ने बोला भी है कि वे नॉन सेफ्टी की पोस्टों को ज़रूरत से 50% कम कर देगा, यानी आधा कर देगा। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो ये एक बैड न्यूज़ है। आगे क्या कहते हैं हम ये चर्चा करते हैं कि रेलवे ने जो ईसीए टेंडर 6 निकाला था उसके ऊपर 3 तारीख से काम चल रहा है। अब 1 महीने बाद पता चलेगा
27 तारीख के बाद पता चलेगा कि उस पर क्या प्रोसीजर हो रहा है और किस कंपनी को फाइनल किया गया है। आगे तो हमको तो यही लगता है कि अभी तक के जो रिव्यू देखा जाए एग्ज़ाम कराने का, तो अभी तक TCS ही ऐसी कंपनी है जो रेलवे के एग्ज़ाम को सुचारू ढंग से अच्छे तरीके से करोड़ों स्टूडेंट का एग्ज़ाम अच्छे तरीके से करा पाई है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये जो टेंडर है वह TCS को ही मिले। TCS को अगर ये टेंडर मिलता भी है तो जो रेलवे की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं जो पिछले 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है कि उनको जो सिलेबस है वह वही सिलेबस मिलेगा, तो उनके लिए तो अच्छा है, तैयारी करने में उनको सुविधा होगी। लेकिन जो नए स्टूडेंट अब तैयारी करने वाले हैं उनको अगर टेंडर चेंज हो जाता है और किसी कंपनी को मिलता है तो ये जो नए स्टूडेंट तैयारी करने वाले हैं उनको उससे फ़ायदा होगा। बाकी जो पुराने स्टूडेंट 2-2.5 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बैड न्यूज़ होगी। आगे देखते हैं क्या होता है, 27 तारीख के बाद पता चलेगा। ऐसा ना हो कहीं कोरेगंडम 6 की जगह फिर रेलवे कोरेगंडम 7 निकाल दे कोरोना को देखते हुए। देखते हैं क्या होता है। आगे तो JEE और मेंस का जो एग्ज़ाम है उसको भी टाल दिया गया है, उसको भी सितंबर में ले जाया गया है। इसको देखते हुए तो यही लगता है कि फ़िलहाल तो रेलवे क्या कहते हैं एग्ज़ाम टालने की कोशिश करेगा, लेकिन देखते हैं क्या होता है। 15 तारीख को बोला गया है कि कोरोना की दवाई मिल जाएगी। हो सकता है जब अगर कोई एग्ज़ाम होना शुरू हो जाता है तो फिर तभी क्लियर हो पाएगा कि आगे रेलवे जो एग्ज़ाम है वह नवंबर या अक्टूबर के बाद रेलवे एग्ज़ाम NTPC का कराएगा या नहीं कराएगा, ये बात क्लियर हो जाएगी। और मैं एक बात बहुत इस पर चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत से स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं, उनकी इच्छा भी है कि कौन सा एग्ज़ाम पहले होगा, NTPC होगा या रेलवे ग्रुप D होगा। तो इस पर भी थोड़ा हम फोकस कर लेते हैं। देखा जाए तो पहले 2018 में रेलवे ग्रुप D की वैकेंसी आई थी और उसका सारा प्रोसीजर हो भी गया है और ज्वाइनिंग भी करा दी गई है। उसके बाद ALP की वैकेंसी आई, उसके भी प्रोसीजर चल रहा है मगर उसकी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। उसके बाद फिर 6-7 साल बाद NTPC की वैकेंसी आई है जो कि 35,000 के समथिंग है। तो ये देखते हुए अगर अब दोनों की तुलना की जाए तो ग्रुप D का तो एप्लीकेशन स्टेटस दे दिया गया है मगर NTPC का अभी तक कोई एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिया गया है। मगर अभी कुछ दिनों पहले ही न्यूज़ आई थी कि जो NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस है, स्क्रूटनी का काम है, वह पूरा हो चुका है। इसको देखते हुए तो अब यही लग रहा है कि हो सकता है अगले कुछ दिनों में NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस दे दिया जाए। अगर NTPC का एप्लीकेशन स्टेटस अगले कुछ दिनों में दे दिया जाता है तो फिर तो यह निश्चित हो जाता है कि NTPC का एग्ज़ाम ही पहले होगा, ग्रुप D का नहीं। क्योंकि ग्रुप D की वैकेंसी 2018 में जो आई थी वो उस वैकेंसी को पूरा किया जा चुका है और ज्वाइनिंग भी दी गई है। तो इसके हिसाब से तो क्या कहते हैं रेलवे को अभी जो सेफ्टी कैटेगरी में पोस्ट हैं उन पोस्टों की अभी ज़रूरत नहीं है। तो तत्काल में तो वह 1.5-2 साल तक रेलवे की जो भर्ती है उसको कराने पर जोर नहीं देगा। और ये देखते हुए लग भी रहा है कि वह इस वैकेंसी को ग्रुप D की वैकेंसी को कराने पर जोर नहीं भी दे रहा है, क्योंकि रेलवे ग्रुप D की एप्लीकेशन स्टेटस आए हुए काफ़ी समय हो गया मगर उसका अभी तक ECA टेंडर भी जारी नहीं किया गया है। जबकि NTPC को देखा जाए तो उस पर ECA टेंडर जारी कर दिया गया है और उसी पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, क्योंकि अभी तक 6-7 साल हो चुके हैं इस वैकेंसी को पूरा किए, वैकेंसी निकाले हुए। तो उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये पहले NTPC ही होगा। अब ये कब होगा ये तो आगे रेलवे ही बताएगा, मगर फ़िलहाल तो यही है कि जो चांस देखने में लग रहे हैं वह NTPC के ही लग रहे हैं। क्योंकि आने वाले समय में अब ECA टेंडर अगर फाइनल हो जाता है तो फिर से रेलवे को एप्लीकेशन स्टेटस ही देना बाकी रह जाएगा। एप्लीकेशन स्टेटस देने के बाद लगभग 1 महीने के बाद रेलवे एग्ज़ाम को क्लियर कर देगा, यानी कब होगा रेलवे का एग्ज़ाम ये बात क्लियर हो जाएगी। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा रेलवे क्या करता है इस पर। बाकी हम देखते हैं क्या होता है। आगे जो भी अपडेट होगी मैं वह आपको उसकी जानकारी देता रहूँगा पल टू पल। अगर ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।